दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको क्लास 10th की दे देंगे, जिसमें आप ऑलरेडी सीक्वेंस के बारे में पढ़कर आए हैं। सीरीज क्लास 11th में पढ़ने के लिए रहता है। तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग में लगाना सीक्वेंस। सीक्वेंस 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 होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि अगर क्लास 10th में अगर आप पढ़े होंगे सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के बारे में क्या बताया जाता है? सीक्वेंस इज ऑर्डर, यानी कि किसी भी नंबर को, यानी कि अगर किसी नंबर को अगर एक पैटर्न में लिखा जाता है, किसमें? एक पैटर्न में, तो उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। यानी कि एनी नंबर रिटन इन ऑर्डर और सीक्वेंस और पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी कि उस नंबर को पैटर्न में लिखना ही सीक्वेंस कहलाता है। तो देखो सीक्वेंस होता क्या है? एनी नंबर रिटन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, any number written in increasing or decreasing order is called sequence। यानी कि किसी भी नंबर को एक ऑर्डर में लिखना ही सीक्वेंस कहलाता है। ऑर्डर या पैटर्न में लिख सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो अगर हम नंबर देखें एग्जांपल के लिए, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहां पर क्या है? नंबर दिया गया 1 2 3 4। तो नंबर क्या है? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न लिखा गया है। 1 के बाद 2 आता है तो 2 आएगा, 3 के बाद 4 आता है तो 4 आएगा। अगर इसी को हम 4 डॉट 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 4 3 2 1 अगर कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1। तो ये दोनों क्या है? सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल, रियल लाइफ के एग्जांपल हम फील कराते हैं। जैसे तुम गए क्लास में जाने के बाद टीचर आए, टीचर ने क्या किया? सभी बच्चों को रोल नंबर वाइज, जानते हो ना रोल नंबर, जैसे तुम्हारा रोल नंबर 1 होगा, तुम्हारा दोस्त का 2 होगा, 3 होगा, 4, कुछ इस तरीके से पैटर्न में उन सभी को बैठाया जाएगा। कैसे? रोल नंबर वाइज। तो रोल नंबर वाइज मानो एक बच्चा ए है, यहां बैठा, जिसका रोल नंबर 1 है। एक बच्चा बी है जिसका रोल नंबर क्या है? 2। एक बच्चा सी है जिसका रोल नंबर क्या है? 3। एक बच्चा डी है जिसका रोल नंबर क्या है? 4। तो इन सभी को एक पैटर्न में देखो, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, यानी ए नाम का लड़का जिसका रोल नंबर 1, ये क्या है? रोल नंबर। ये क्या है? वाइज, यानी वाइज ए को ए, बी को 2 और सी को 3 एंड डी को 4। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है उन नंबर को सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस का जन्म कैसे हुआ, यानी कि सीक्वेंस अस्तित्व में कैसे है, यानी कि लाइफ में एग्जिस्ट कैसे करता है सीक्वेंस, वो आइए देखते हैं। एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था कार्ल। क्या नाम था? कार्ल। तो कार्ल क्या करते हैं, जब वो 3 इयर्स ओल्ड रहते हैं, कब? 3 इयर्स ओल्ड। अपने भारत में अगर देखा जाए तो 3 इयर्स ओल्ड बच्चा क्या है? वो तो कुछ जानता भी नहीं है। लेकिन कार्ल क्या थे? 3 इयर्स ओल्ड थे वो, जब उनके फादर एक क्या अनएजुकेटेड फैमिली से रहते हैं। अनएजुकेटेड बोल दो, अनएजुकेटेड यानी कि उनकी माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव में किसी बहुत सारी जो माताएं रहती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं रहती है, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। तो वैसे ही उनके कारण उनकी माता जो थी वो अनएजुकेटेड थी, लेकिन फादर उनके कुछ पढ़े लिखे थे। वो क्या कर रहे थे? कैलकुलेशन। क्या कर रहे थे? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उनकी कैलकुलेशन में एक सिली मिस्टेक आया। क्या? सिली मिस्टेक। यानी कि
वो कुछ कैलकुलेशन में अगर 2 की जगह 4 लिख दिए होंगे, 4 की जगह 5 लिख दिए, कुछ ऐसा सिली मिस्टेक देखा गया। कार्ल जाते हैं, वो कितने साल के हैं, 3 इयर्स ओल्ड, छोटा सा बच्चा, इतना सा छोटा सा, देखो नन्ना सा, इतना सा, वो गए कैलकुलेशन को, बोलते हैं अपने फादर को एक कैलकुलेशन गलत है। बताओ कितना छोटा 3 इयर्स ओल्ड बच्चा अपने फादर की कैलकुलेशन को गलतियां पकड़ ली। तो कार्ल पर आश्चर्यचकित हो गए उनके फादर, ऐसा हो कैसे सकता है, ये तो 3 इयर्स ओल्ड है, जिसको अभी तक क्लास में भेजा भी नहीं गया, कहीं स्कूल भी नहीं गया, हाउ इज दिस पॉसिबल, एक ऐसा संभव है एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सिली मिस्टेक को पकड़ सकता है जिसके बारे में अब अभी तक उसको नॉलेज नहीं है। तो कार्ल को यहां से एक पैटर्न मिलता है, वो सिली मिस्टेक हुआ क्यों। तो बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं, उन्होंने कैलकुलेशन के एक नए नए पैटर्न को लाना शुरू किए हैं कि कैसे हम एक पैटर्न में, सीक्वेंस में एक नंबर को ऐड कर सकते हैं एन टर्म तक, एम टर्म तक। तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, बताते हैं। हो गया वीडियो पॉज, नोट डाउन हो गया, मिटा दे, चलो 1 2 3 4 5। अब देखो सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी कार्ल क्या थे, अपने फादर की गलतियों को पकड़ लिया। जैसे नंबर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सभी नंबर को यहां पर ऐड करके बताया जाएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुछ ऐसे नंबर नोट डाउन किया जाएगा। फिर आ गया 91 92 93 94 95। क्या सर काउंटिंग ही सिखाना, नहीं काउंटिंग नहीं सिखाऊंगा मैं। 97 98, काउंटिंग तो आपको पहले से ही आता है, हम तो आपको एक पैटर्न दिखाना चाहते हैं। जैसे इन सभी नंबर को सम किया गया, वो कुछ इस तरीके से आया, मान लो 55 आ गया, इन सभी को सम किया गया, इसका वैल्यू कितना आएगा 3 6 10 15 21 28 36 36 45 55, कुछ इस तरीके से आया। यहां पर भी सम करोगे तो इन सभी का जो सम था, इन सभी का जो सम था कितना आया, आ गया 50 50। अब इतने बड़े पैटर्न को ऐसे ऐसे तो जोड़ नहीं सकते हैं, ये मुश्किल है। अब ऐसे देखें यहां पर 1 कितना आएगा 1 2 3 कितना 55, तो यहाँ 5 आएगा, 5 रिमाइंडर रहा। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 और 5 कितना होगा 16 165। तो इन सभी पैटर्न को जैसे ही ऐड किया गया, कैसे ऐड किया गया 55, देखो कहां जा रहे हो, देख लो 55 प्लस 165 प्लस डॉट 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 प्लस यहां पे मान लो b आ गया। इन सब को जैसे ही ऐड किया गया तो 50 50 आया। अब बताओ 50 50 मैच चल रहा है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को क्या ऐसे ऐड करना मुश्किल नहीं है। एक नंबर आपको दिया गया 1 से 100 तक, वो भी नेचुरल नंबर है, वो भी 100 तक आपको जोड़ने में क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही होगी, आप फील कर रहे होंगे, फील कर रहे हो ना। अभी अगर फील कर रहे हो तो अभी कमेंट में करना, फील करते हैं सर, FLT फील करते हैं सर, कोई फ्लर्ट मत समझ लेना, फील करते हैं सर, क्लियर। तो ऐसी प्रॉब्लम आने लगी तो बहुत सारे जर्मनी से लेकर यूरोप तक, जर्मनी भी यूरोप में ही आता था, जर्मनी टू यूरोप तक जितने सारे साइंटिस्ट थे, क्या थे साइंटिस्ट, जानते हो ना, पढ़े लिख कर बनोगे साइंटिस्ट, इंजीनियर लोग अक्सर साइंटिस्ट ही बनते हैं, तो साइंटिस्ट थे। अब इतने सारे साइंटिस्ट मिलकर इस नंबर को ऐड करने का सॉल्यूशन खोज रहे थे कि सबसे सिंपली वे में, इसमें सबसे सिंपली वे में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उस एडिशन को कार्ल ने सीक्वेंस और सीरीज के पैटर्न में एडिशन किया। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस कैसे होता है। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन करो। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, देखो मिटा देते हैं।
क्या बताऊं तुझे मैं, कैसे बताऊं मैं। मान लो लेट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN एनी सीक्वेंस, यानी कि क्या है, कोई सीक्वेंस दिया गया तो इस सब को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस डी, 3 के लिए क्या होगा A प्लस 2D, 4 के लिए क्या होगा A प्लस 3D, कुछ इस तरीके से A प्लस ND। क्लियर। अब यहां पर देखो, यहां दो चीज है, एक आता है फर्स्ट टर्म, क्या आता है सर फर्स्ट टर्म, देख लो फर्स्ट टर्म कैसा होता है, जो पहला आता है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। यहाँ तो पहला क्या था A1, A1 के लिए क्या लिखा है A, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एक होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अक्सर हम D से डिनोट करते हैं, किससे, D से। तो यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस, नाम सुना सुना लग रहा होगा, जैसे दो दोस्त हैं, दो दोस्त में बोलते हैं ना कॉमन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, एक दोस्त पढ़ाई करता है, मान लो दो दोस्त में A है B है, अब दोनों में कंपेयर किया गया, कंपेयर में A पढ़ाई लिखाई करता है, स्टडी करता है, सेकंड स्टडी नहीं करता है, जैसा तुम नहीं करते हो, स्टडी नहीं करता है। A क्या करता है, वॉच मूवी, मूवी भी देखता है, पढ़ाई भी करता है, अच्छी बात है। A करता है क्या, ओनली वॉच मूवी, कुछ तुम लोगों की तरह है, ओनली वॉच मूवी। सेकंड ए प्ले स्पोर्ट गेम में भी इन्वॉल्व रहता है, स्पोर्ट्स, ए क्या रहता है, सिर्फ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है, यानी कि स्पोर्ट्स सिर्फ देखता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ए बच्चा तो पढ़ाई लिखाई करता है, ए क्या करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ए क्या करता है, वॉच मूवी, एक ओनली वॉच मूवी, यानी कि सिर्फ फिल्म देखता होगा, पढ़ाई तो करता नहीं है, जैसे तुम करते हो, अगर करते हो पढ़ाई तो कमेंट करता है करते हैं सर, अगर नहीं करते हो तो लिखना नहीं करते हैं सर। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहता है, किसी को क्रिकेट गेम पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो एक खेलता है बच्चा भी, एक खेलता है बी भी खेलता है। इन दोनों में कमियां क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस मालूम चला कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ए दो है जो वॉच मूवी स्पोर्ट्स स्पोर्ट, ए दोनों कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्टडी। एक स्टडी ये नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई करता है ये नहीं, इसको मालूम ही नहीं है पढ़ाई लिखाई होता क्या है। तो ये बच्चा वैसा है जो कुछ नहीं करना चाहता लाइफ में, तुम क्या हो लाइफ में करना चाहते, और लाइफ में करना चाहते हो तो पढ़ाई किया करो। क्लियर। अब इसके बाद देखो, ए आ गया फर्स्ट टर्म, सेकंड आ गया डी, कॉमन डिफरेंस। अगर तुम देखते हो ये क्या होगा, n-1d। तो यहां पर जो लास्ट टर्म होता है टीएन, टीएन किसे बोलते हैं, लास्ट टर्म, लिख लो अच्छी तरह से, लास्ट टर्म बोलो या इनवा टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1d, यानी कि उस नंबर से एक कम, उस नंबर से एक कम। जैसे मान लो लिखा गया, एग्जाम्पल बता, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो nth टर्म तो देख लिए, फर्स्ट टर्म क्या होता है वो देख लिए, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो देख लिए। इन सभी पर बात करते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में अगर बात करो, जैसे लिखा गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहां पर क्या फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो बताया नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस देखना क्या होता है,
कॉमन डिफरेंस आपने तो बताया ही नहीं, चलो मेरी बारी बता ही देते हैं। जैसे डी से यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जैसे ही घटाएंगे तो वो क्या देगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है 2, तो लिखोगे 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कितना आया 1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। ऐसे भी तुम देखते होगे, कैसे बताऊं कैसे सुनाऊं, इसमें सेकेंड और फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 द सेकेंड टर्म, इसके लिए और 2 द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना है 1। फिर उसके बाद वाला देखो 4 और 3 में सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कितना होगा 1। फिर देखो 5 द सेकेंड टर्म एंड 4 द फर्स्ट टर्म, कितना हुआ 1। तो तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बताओ जल्दी, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सभी में एक है, यानी कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी कि ओवरऑल इन सभी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कितना है 1। कॉमन डिफरेंस करने का नंबर कितना से इंक्रीज कर रहा है, कितना से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर कितना से इंक्रीज कर रहा है 1 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 लिखा हुआ है, 2 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा तो 3 1। फिर देखो 3 में एक और ऐड करो कितना आएगा 4 एंड 4 में एक और ऐड करो 5, यानी कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको मिल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जैसे एक एक ऐड होता चला जा रहा है फर्स्ट टर्म में, तो वो एक पैटर्न आ रहा है, वहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यानी कि एक वैसा नंबर जिससे वो सीक्वेंस, चाहे वो सीक्वेंस हो व सीरीज हो, वो इंक्रीज और डिक्रीज करता हो, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके नोट मिटाए, नोट डाउन करो। हो गया, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब देखना क्या लिखोगे, कुछ तरीके से जो मैं कहता हूं। 8, अभी क्या देख रहे थे a प्लस डी, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है डी के साथ इंक्रीज करा तो डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। फिर क्या आएगा, इसमें एक और ऐड करेंगे a प्लस डी कितना आएगा a प्लस 2d आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2d। फिर a प्लस 2d में d और ऐड करो, कितना आएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। इस तरीके से पैटर्न गया। फिर आया a प्लस, अब इसमें n-1d ऐड कर देते हैं, n-1d, यानी कि लास्ट से एक कम नंबर, देख रहे हो कम होता है, ठीक। यहाँ पर a प्लस इतना, इसे तो क्या बोल रहे थे nth टर्म, यानी कि nवां टर्म निकालने के लिए, यानी कि लास्ट वाले nth टर्म कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो कितना फॉर्मूला आ गया मेरे पास, एक आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म a, तो डिनोट करते हैं हम फर्स्ट टर्म है, एक होता है कॉमन डिफरेंस जिसे d से डिनोट करते हैं, एक होता है nth टर्म जिसे tn से डिनोट करते हैं, क्या होता है a प्लस n-1d। अब इससे न्यूमेरिकल आते हैं जो जेई मेंस और जेई एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन करो, बताते हैं। फॉर नोट डाउन, मिटा दें। अब इसके आसान न्यूमेरिकल रखते हैं। आसान न्यूमेरिकल रखने से पहले सर बताइए होता क्या है, अब देखो न्यूमेरिकल सीक्वेंस के बाद सीरीज, और सीरीज क्या होता है वो सीरीज, पहले देखो सीरीज, क्या देखो सीरीज। अब सीरीज होता क्या है, तो किसी भी नंबर को
कैसे लिखना है सर, उसे या तो ऐड करना या तो घटाना, यानी कि जोड़ और घटाव के साथ लिखना, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखने को ही, पैटर्न वाले को ही सीरीज कहते हैं। तो सीरीज क्या होता है, सम निकलता है। सीरीज यानी कि सम, यानी कि 1 टू लेकर n नंबर का सम सीरीज कहलाता है। 1 से लेकर n नंबर का nवा टर्म निकालना सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर? तो सीरीज क्या है, एनी नंबर written with addition or subtraction in order in increasing or decreasing order is called सीरीज। यानी कि बेसारे नंबर या तो वो एडिशन के साथ लिखा जाए या सब्ट्रैक्शन के साथ लिखा जाए, किसमें, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसे ही तो सीरीज कहते हैं। ऑर्डर कहने का मतलब सेम, या तो वो एक पैटर्न में इंक्रीजिंग में लिखा है या तो वो क्या लिखा है, डिक्रीजिंग। क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल जैसे 1 2, यहां पर सीरीज की बात किया जा रहा है ना, तो कॉमा नहीं लगाएंगे, अब लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा दिया रहेगा आपको। तो ये क्या है, सीक्वेंस में है कि सीरीज में? सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस समझ लेना। सीक्वेंस क्या होता है, कॉमास के साथ लिखा जाता है। जैसे यहां पर लिखेंगे सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4 5। यहां पर nवा टर्म निकालते थे, कितना, nवा, यानी कि tn बराबर क्या निकलेगा, a + n - 1d। a क्या है, 1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 - 1। d कितना है, 2 - 1 कितना है, 1, तो लिखेंगे 1, कितना आएगा, 5, यानी कि t5, यानी 5 को पांचवा टर्म, इस सीक्वेंस का पांचवा टर्म क्या होगा, पांचवा टर्म 5 आया। यहां मैच करो, 5 आया, यहां पर 5, यहां पर 5। तो ऐसे सारे सवाल हम बताएंगे आगे, लेकिन अभी सीरीज के बारे में जानते हैं। तो सीरीज में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इन सब का सम लिखना ही सीरीज कहलाता है। सम को ही तो सीरीज कहते हैं, यानी कि उन सारे नंबर को सम, यानी इन सभी नंबर को जब ऐड करेंगे उसे सीरीज कहते हैं। कभी कभी यहां पर भी देखो डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 1, फर्स्ट टर्म कितना है, 1, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, n कहने का नंबर ऑफ टर्म्स गिवन। नंबर ऑफ टर्म्स कितना गिवन है, 1 2 3 4 5, लिखेंगे 5। n बराबर कितना है, जिसे n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन 5। तो ये सीरीज होता है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। फिर से कहां जा रहे हैं, देखो एक बार फिर से समझा देते हैं। सीरीज कहने का मतलब क्या हुआ, एनी नंबर रिटन विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज यानी कि सम, सीरीज कहने का मतलब सम, सीक्वेंस कहने का मतलब nवा टर्म, nth टर्म फाइंड आउट करने में। तो सीरीज में देखो हम सम फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। लेकिन जब ऐसा दिया जाए, प्लस साइन के साथ लिखा रहा है या माइनस के साइन के साथ लिखा रहा है, तो वो सीरीज लिखा रहता है। लेकिन कॉमास के साथ लिखा रहता है, कॉमास के साथ वो सीक्वेंस। तो डिफरेंस समझ लेना कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो सीक्वेंस nवा टर्म देता है, सीक्वेंस क्या देता है, nवा टर्म, देखो nवा टर्म, और सीरीज सम देता है, वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। क्लियर? एनी डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करना, एनी डाउट सर, यस, जितना नंबर में डाउट रहेगा वो लिखना, पैटर्न लिखना, इसमें डाउट है हम आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो।
फॉर योर नोट मिटा 1 2 3 4 5 मिटा देते हैं। अब देखो सीरीज में सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सम कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? सीरीज नंबर क्या दिया गया? a प्लस a प्लस b a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसको नंबर को पलट दो, जैसे सीक्वेंस का एनवायर टर्म निकालते थे पलट के, इसको भी पलट दो। तो पलट के कैसे लिख सकते हैं? पहले फर्स्ट लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, सेकेंड इसके बाद क्या होगा? a प्लस n माइनस 2d, फिर क्या होगा? a प्लस n माइनस 3d, उसी तरीके से होगा। फिर आएगा a प्लस 2d, फिर क्या आएगा? a प्लस d, फिर क्या आएगा? a। तो इस नंबर को पलट दिए, a दिया गया। s कहने का मतलब क्या हुआ? s यानी कि सम किसका? सीरीज का। तो सम को s से डिनोट करते हैं, सेकंड वाला का भी सम। अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो, कितना आएगा? 2s। इसको ऐड करो, इसको और इसको, कितना आएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर? फिर इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर? यहां पर जैसे ही ऐड करेंगे d, यहां पर माइनस 2d है, तो एक d मर जाएगा, तो कितना आएगा? 1d। क्लियर? यहां दिख रहा है ना? देखो a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस d। देखो यहां पे a प्लस n माइनस d, n माइनस 2d, a प्लस d। अब देखो इसमें ऐड करो, कितना आएगा? 2d, 2a, इसमें कितना हुआ? nd माइनस 2d प्लस d, माइनस 2d और d एक मरेगा, कितना होगा? 2a nd माइनस d। अब d दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर? इसको हम यहां पर ऐसे लिखें। सेम ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा, लास्ट में क्या आएगा? a 2a प्लस n माइनस 1d। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कितना नंबर तक जा रहा है? n टर्म तक, nth टर्म, n टर्म तक लिख लेना, n टर्म तक यहां पर लिख लो, अप टू n टर्म्स। यानी कि यहां a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1d nth टर्म तक जा रहा है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो n नंबर तक आएगा। इसको मिटा दे, मिटाएं, लोग मिटाते हैं, मिटा दे, कितना तक आएगा? n टर्म तक, यानी कि n से मल्टीप्लाई होगा, कुछ ऐसे लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1d, कुछ इस तरीके से 2s। तो s क्या आएगा? n बाई 2। ये प्रूफ हम बता रहे हैं आपको, ये प्रूफ समझ लेना, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, ताकि किसी बच्चे को तो अभी तक क्लियर नहीं होगा सीरीज होता क्या है। अब ये बताते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये क्या हुआ? सम ऑफ द सीरीज। इसको याद रखना, सम ऑफ द सीरीज, यानी कि किसी भी सीरीज का सम निकालने के लिए, किसी भी सीरीज का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएं? s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। d यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस, वही है कॉमन डिफरेंस जो सीक्वेंस में था। a क्या है? फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस में था। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स जो सीक्वेंस में था। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है। तो ऐसे सवाल, ऐसे
इस न्यूमेरिकल इस पे फार्मूला पर क्या बेस्ट न्यूमेरिकल आता है, वो भी जेई मेंस और जेई एडवांस। अक्सर हर साल एक दो सवाल आता है, अब अक्सर बच्चे बना भी लेते हैं और गलत भी बनाते हैं। तो गलत बनाते हैं कब, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, नहीं रहता है तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो अभी लिखना सीएनपी कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, सीएनपीएल कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। तो क्या देख रहे हो, कमेंट अभी करो सीएनपीएल क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, 1 2 3 4 5। अब देखो हम बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ने के लिए है। क्लियर है सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर कोई पूछे तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, एनी नंबर रिटन इन पैटर्न इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद कॉमास। लेकिन सीरीज क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ लिखा जाता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ये कॉमन डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा कि एग्जांपल एक हम आपको बता रहे थे, अगर याद होगा तो 1 + 2 प्लस, याद तो है ही सर, 1 + 2 + 3 + 4। अब इन सबको अगर तुमको दिया जाए, एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं किया होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आता है। अभी तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड होगा, कितना होगा सम बताओ, 3 3 6 और 9 15। एक बच्चा ऐसे ऐड किया, एक बच्चा फिर एक नंबर लिया 2 3 4 5 अप टू 20। एक मिनट, को हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देते हैं। 5 6 7 8 9 10 11, कितना देंगे सर, अभी तो शुरू हुआ है। 13, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तो शुरू किए हैं, इतना पढ़ा भी दिए। कैसा लगा पढ़ाई मेरा, यानी कि कहानी है सीक्वेंस और सीरीज का। क्या है, कहानी है सीक्वेंस और सीरीज का, तो भूलिएगा मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसका सम निकालना, एक बचा तो इसको तो हम हीरो बन गया होगा क्लास में, इसका तुरंत सम निकाल दिया होगा, 15 आ गया सर। लेकिन इसका जो निकालने गया उसका तो पसीना आ गया। क्या आ गया, पसीना। कहीं समझे नहीं आया कि सीक्वेंस है कि सीरीज है। इसको ऐड कैसे करेंगे, बोर्ड रैंडम लिया, 1 2 3 6 और 4 कितना होगा, 10 15 21 28 ऐसे करके जा रहा है। लेकिन तुम हो तेज, कैसे, अभी हम बताए हैं सम ऐसे डिनोट करते हैं। कितना टर्म दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 20। 1 से 20 तक में कितना टर्म है, कितना नंबर है, तो 20। तो 20 क्या है, n बराबर, तो यहां पर गिवन क्या क्या है, पहले देखो a बराबर कितना है 1, d यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 2 1 1, क्या कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यहां पर भी देख लो 14 - 13 कितना आएगा 1, तो 1 इज द कॉमन डिफरेंस, यानी d कितना है 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया गया सीरीज में 20, 1 से स्टार्ट है 20 तक गया, तो 20 नंबर में है 20 टर्म दिया गया है। अब हमको इसका सम चाहिए था, इस कहां तक, तो 20 टर्म के लिए, तो यहां पर लिख लेना 20 टर्म के लिए। फॉर्मूला क्या था, n by 2 2a plus n minus 1 into d। n कितना है 20 by 2, a कितना है 1, n कितना है 20 minus 1, d कितना है 1। अब देखो 20 और 2 कैंसिल आउट होगा 10, 2 + 19, 21 into 10 कितना आया 210। जो 210 आया, इसका जो सम तुम करोगे ना वो भी आएगा 210। तो वीडियो को पास करो और ट्राई करो, 210 में आएगा। 1 2 3 4 5 ट्राई करो, ट्राई करो, हो गया होगा ट्राई। देखिए दोनों मैच किया, यानी किसका सम, इसका सम। एक बच्चा ऐसे सम किया, उसको लगा 10 मिनट। एक बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग किया, कॉन्सेप्ट उसको मालूम है सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे किया, कितना है 210।
तो दोनों में टाइम कितना है, इसको 2 मिनट लगा, इसको 10 मिनट, 8 मिनट का डिफरेंस है। तो 8 मिनट डिफरेंस एग्जाम में मायने रखता है। 8 मिनट में जानते हो आप 4 सवाल बना सकते हो, वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स से। मैथ के 8 मिनट में 4 सवाल नहीं बन सकते हैं, लेकिन ऐसे रहेंगे तो 4 सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को पास करो, नोट डाउन करो। ओके नोट डाउन, मिटा दें, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। तो आपको जितने सारे फॉर्मूला बता रहे हैं वो आपको याद रखना पड़ेंगे, ताकि एग्जाम में आप सवाल गलत नहीं बना सकते हैं। क्योंकि सवाल एग्जाम में अगर सवाल आप गलत बनाते हो तो नंबर कम आएगा सर, कैसे नंबर कम आएगा, हम तो बनाते हैं सर। ठीक है बनाओ, अच्छी बात। अब देखो सीक्वेंस, सीक्वेंस का टाइप, तो देखो टाइप्स क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस जानते हो कितना टाइप होता है, एक होता है एपी, एक होता है जीपी, एक होता है एचपी, एक होता है एजीपी, एक होता है मिसलिनियस सीरीज, मिसलिनियस सीरीज। यहां पर देखो एपी को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एजीपी को बोलते हैं अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होता है मिसलिनियस सीरीज। यानी कि एनी सीक्वेंस ऑफ सीरीज को हम 5 टाइप से लिख सकते हैं। टाइप ऑफ सीक्वेंस बोलो या सीरीज, यही सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में जब सम के साथ आएगा तब, घटाव के साथ आएगा तब। तो सीक्वेंस ऑफ सीरीज समझ गया कितना टाइप का होता है, 5 टाइप का। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिसलिनियस सीरीज। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज आपके जेईई में, जेईई मेंस से रिमूव कर दिया गया, लेकिन जेईई एडवांस में सवाल आ रहा है, जेईई मेंस में हटा दिया, जेईई में एडवांस में आ रहा है। तो ये क्या एनटीए के द्वारा किया गया परिवर्तन है, लेकिन आपके इफेक्टिव एग्जाम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अरिथमेटिक हम पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, प्रोग्रेशन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें सोचना नहीं है, हम सब पढ़ के जाएंगे, जितने सारे टॉपिक हटाए गए वो पढ़, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिसलिनियस सीरीज पर बेस्ड है। यानी जो जिसको मिसलिनियस सीरीज सीखना है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानेगा तब ना सीखेगा। जिसको एपी नहीं आएगा वो क्या एजीपी समझ पाएगा, जिसको जीपी नहीं आएगा क्या एजीपी समझ पाएगा, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं आएगा क्या एजीपी समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है। वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया होगा नोट डाउन, वन नोट डाउन, वन नोट डाउन, मिटाएं, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम क्या क्या होता है, क्योंकि अभी सीक्वेंस सीरीज तो स्टार्ट हुआ है। सीक्वेंस सीरीज एक कहानी है, क्या है, कहानी, जो कार्ल के द्वारा दिया गया था। और रिच मैन होते हैं, ऐसा भी साइंटिस्ट फॉरेन कंट्री के रहते हैं, अमेरिका के रहेंगे, लंदन के हैं। अब देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जैसे देखो लिखा गया 1 2, ये सब क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो ना, होल नंबर नेचुरल नंबर, प्राइम
नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जानते हो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को पॉज कर जाकर वो पढ़ कर आओ, क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा। यहाँ बात क्या जाएगा सर, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, तो अगले क्लास में हम रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देंगे जो क्लास 11 9th 10th में आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं। क्या सर हम तो पढ़े थे। अब क्या है 3 4 5 कहां तक जाएगा, अप टू n टर्म तक। तो इस सभी का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम दिया गया है किसमें, सीक्वेंस और सीरीज। अभी तुम बताना जरा, क्योंकि हम बहुत देर से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे थे। आप लोग का क्या लगा, हम सवाल वैसे नहीं कराते जिसमें सवाल में क्वेश्चन ना हो। अब देखो बताना, ऑप्शन ए सीक्वेंस, ऑप्शन बी सीरीज। यहां दिया गया 1 2 3 4 5 n अप टू n टर्म, यहां सीक्वेंस में लिखा गया कि सीरीज में, क्योंकि इसका सम निकालना है हमें, सम निकालना है। तो वीडियो को पॉज करो, अब कमेंट में आंसर बताओ। ऑप्शन ए सीक्वेंस होगा तो ऑप्शन ए, और बी होगा तो सीरीज। तो ऑप्शन ए और बी में क्या होगा, तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या देख रहे हो, कमेंट करो, तुमको ही बोल रहे हैं। हो गया, चलो 1-2 करोड़ की जनता है कि गलत सवाल, आंसर ही गलत आ रहा है। सीक्वेंस इसको कहां तो दिख रहा है, कहां कहीं कॉमा से लिखा हुआ है क्या, नहीं भाई देखो कॉमा से तो लिखा नहीं है, तो कॉमा के साथ नहीं लिखा है तो सीरीज न होगा। अभी तो बताया था सीरीज यानी सम, सीरीज यानी सम क्या होता है, सीरीज यानी सम, सीरीज यानी देखो हिंदी वाले इंग्लिश, सीरीज यानी कि सम। क्लियर। अब निकाल के देखिए कैसे सम निकलता है। तो n टर्म तक जाना है, तो सम ऑफ n टर्म तक कितना होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर। तो n क्या है, n ही दिया गया, nth टर्म तक निकालना है। a कितना है 1, तो 2 इंटू 1। n क्या है, n ही है सर। d कितना है, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस, सेकंड t2 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा 1, यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 n/2 2 प्लस n माइनस 1, 2 और माइनस 1 घटेगा, कितना आएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो याद रखना, याद रखें सर आपको कि आपका क्वेश्चन आंसर तो मेरे को नहीं भाई, क्वेश्चन आंसर पे याद रखना। यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 कितना होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पर n पर जितना दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, आप सब तक निकाल दो। अभी आपको बोला जाए, अभी हम निकाल रहे थे कितना, 100 तक निकाले थे ना स्टार्टिंग वाले सम। तो यहाँ पर यहाँ क्या करते हैं, 100 लिख देते हैं। यहाँ कितना तक निकाला, 100 तक। तो यहाँ पर n बराबर कितना पुट करेंगे, 100 प्लस 1। अब देखो 100 यहाँ पुट किया, 100 यहाँ पर ऐसे ही मर गया, 50 आएगा, कितना आएगा 50 इंटू 101। आंसर कितना आया 50 जो हमारे स्टार्टिंग में आपको पता है, याद कीजिए 1 से लेकर 100 तक का सम 50 आता है ना, 5050। यहाँ पर भी देखो 5050 ही आया। तो इतना आसान होता है जब आपको सीक्वेंस सीरीज का मालूम रहेगा नॉलेज, तब कैसे फाइंड आउट करते हैं सम, कैसे फाइंड आउट करता है nth टर्म। तो वीडियो पास करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। याद रखना कैसा होता है आंसर, सॉरी बाहर जाना पैरों में। अब देखो इसका कितना आंसर आया, n इंटू n प्लस 1/2। याद रखना n नेचुरल नंबर का सम। अब देखना या तो नंबर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो इवन और ऑड होता क्या है वो देखो। अब कोई नंबर इवन कब होता है, जब वो डिवाइड हो जाए 2 से, 4 से हो जाए डिवाइड।
लास्ट वाले में क्या जीरो यूनिट प्लेस पर सम और इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो 1 और 2 में 1 ऑड है कि 2 इवन है, दोनों बातें सही है। 1 ऑड है और 2 क्या है इवन। 3 और 4 में 3 और 4 में 4 इवन है कि 3 ऑड है, दोनों बात सही है सर। 3 ऑड है 4 इवन। अब देखेंगे सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर। बेटा मिटा देते हैं। हेडिंग लगाओ सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि एन इवन नंबर नेचुरल नंबर का सम। एन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 कुछ इस तरीके से जाएगा। कहां तक जाएगा तो यहाँ पर 2n कैसे आएगा जब आप nth टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर हमको कैसे मालूम चला कि लास्ट वाला 2n टर्म होगा, तो यहाँ पर हम अप्लाई किए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बिट्टू का क्लोज है, देखो कमेंट में क्या लिख रहा है कि आंसर सर गलत आ रहा है। अरे ट्राई क्या करो, a क्या है 2, n क्या है मालूम तो है नहीं, कहां तक जाएगा तो लिख लेते हैं। d क्या है कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2 कितना है 2, लिख लो 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 मर गया कितना आया 2n, यानी कि इवन नंबर का जो nth टर्म कहां तक जाएगा 2 तक। देखो मैच किया तो कुछ इस तरीके से होते हैं बेटा, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 हो गया नोट डाउन। अब इसका सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला जानते हो ना, एक ही तो फॉर्मूला है यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा फॉर्मूला होता है सर एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n क्या है नंबर ऑफ टर्म nth टर्म कहां तक जा रहा है 2n टर्म, तो 2n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है a बराबर फर्स्ट टर्म 2। अब देखो यहाँ n है तो n का वैल्यू क्या रखेंगे 2n, तो लिखेंगे 2n माइनस 1। d कितना है 2 जो ही फाइंड करते हैं। अब देखो 2 से 2 मर गया कितना आएगा n कितना होगा 4 प्लस 4n माइनस 2। फिर देखो कितना होगा 4 और 2 में n 2 प्लस 4n क्लियर सही है ना 4n 2 4n हाँ सही है, चलो सही है। यहाँ पर ऐसा पैटर्न होता है तो यहाँ पर देखो कितना होगा उसी तरीके से देख लो फिर से 2 4 6 2n तक गया अप टू 2n तक, n/2 2n हो गया 2a तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा 2। एक इवन नंबर के लिए निकालना इवन नेचुरल नंबर n टर्म अप टू 2n टर्म तक, तो 2a रखें माइनस 1 d यानी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2, d यानी कि 2 आ गया 4 आ गया 4n सही है। हाँ सही है ना देख लो क्या है 2n तक निकालना है तो 2n लिखना है। अब क्या करना सम ऑफ 2n इवन नंबर कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो सेकंड बताते हैं मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करो जल्दी हो गया नोट डाउन हुआ नोट डाउन मिटाएं चलो मिटा देते हैं। अब देखो बारी है किसकी आपकी बारी है सर। अब इसको ऑड कर दो ऑड, तो ऑड नेचुरल नंबर कब लिख सकते हैं जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर n टर्म तक लिखेंगे। nth टर्म क्या होगा 5 प्लस 7, हमें तो मालूम नहीं है कि nth टर्म क्या होगा, सब निकालेंगे हम nवां टर्म tn क्या होगा a प्लस फॉर्मूला याद है देखो जल्दी a क्या है फर्स्ट टर्म 1, n क्या है मालूम नहीं
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस मालूम है ना, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ लिखेंगे 2, कितना आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, कितना हुआ सर 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 इज द nth टर्म ऑफ दिस n ऑड नेचुरल नंबर। तो n ऑड नेचुरल नंबर के लिए आप देखो क्या होता है फार्मूला, मिटाएं इसको, मिटा दे जल्दी 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 नोट डाउन करो, 1 2 3 4 5 हो गया नोट डाउन, चलो मिटा देते हैं। अब देखो सम की बारी आ गई, इसकी बारी सम की, सम ऑफ n नेचुरल ऑड नंबर्स n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब देखो कहां तक जा रहा है nth टर्म, 2n minus 1 by 2। अब इसको देखो क्या है 2, कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है 1, 2n minus 1 एक और माइनस है, d कितना है कॉमन डिफरेंस अभी निकाले थे 2 1 से 1 मर गया, 2n minus 1 by 2 into कितना आएगा 2 प्लस 4n। तो ये क्या हुआ सम है, किसके लिए, जब nth टर्म 2n minus 1 आएगा तब एक निकाले थे सम, कब जब 2n रहेगा, कब जब इवन नंबर रहेगा तब। तो इन सभी के लिए एक फार्मूला अरेंज करेंगे जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को पॉज करो, ओके नोट मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं तेरी यादों को, कैसे बता दे तेरी यादों को। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सम ऑफ n इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 प्लस 2n कहता है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना आएगा 2 n by 2 2 इंटू 2 प्लस 4n माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा 4n प्लस 2 n by 2, सॉरी हाँ क्लियर है। हाँ 4n सही है, तो कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्या रखना है सर, टाइप कीजिएगा सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ n और नेचुरल नंबर, यानी कि इवन और नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। जितने आज सारे पढ़ाए हैं सीक्वेंस ऑफ सीरीज में वो कहानी आपको मालूम चल गया होगा, सीक्वेंस ऑफ सीरीज कैसे अराइज होता है, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ सीरीज में सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टीएन टर्म क्या होता है, सम एसएन क्या होता है, नेचुरल नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए। वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, आप कोशिश करना कि आप ट्राई करके आओ, क्योंकि देखो जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम आसान नहीं होता, जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तब तक के लिए क्या करना, पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट। कहाँ जा रहे हो, पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट।